जय बाबा स्वामी। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु शक्तियों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज हम एक और विकार की बात कर रहे हैं, मोह या अटैचमेंट। देखिए, अटैचमेंट तो एक नॉर्मल चीज़ है, हमें किसी से भी हो सकती है। जैसे मान लीजिए कि मुझे एक पेन बहुत पसंद है, तो मैं उससे इतनी अटैच्ड हूँ कि मुझे वही पेन से लिखना पसंद है। पर इतना ज़्यादा अटैचमेंट नहीं होना चाहिए कि उस पेन के अलावा अगर दूसरा कोई पेन, मतलब वो पेन अगर बनना ही बंद हो जाए तो मैं लिख ही ना पाऊँ। लिटिल बिट ऑफ अटैचमेंट इज़ ओके, कि हाँ, अगर वो पेन अवेलेबल है तो मैं प्रेफर करूँगी कि उसी पेन से लिखूँ। पर अगर वो मिल ही नहीं रहा है मुझे, तो क्या मैं लिखना बंद कर दूँगी? समझ रहे हैं आप? तो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। जब कोई भी चीज़ ले लीजिए, जैसे हम बहुत टायर्ड हैं, थके हुए हैं, कोई जूस पी ले या मीठा खा ले तो हमको इंस्टेंट एनर्जी मिल जाती है, पर ये उस वक्त की डिमांड है। बट एक्सेस मीठा क्या सही है? नहीं। हम ये सब जानते हैं कि एक्सेस मीठा आपको ट्रबल ही करेगा। वैसे ही मोह का है। लिटिल बिट ऑफ अटैचमेंट इज़ फाइन, पर ज़्यादा अगर आप किसी से अटैच हो जाते हो तो एक तरह से आप मेंटली और फिज़िकली उससे जुड़े रहते हो। हम कहते हैं ना, मोह मोह के धागे, सॉन्ग भी है। तो ये क्या करता है, लिटरली आप अपने आप को उससे जोड़े रखते हो, जो कि आपको हार्मफुल है। अब हम बहुत बार मोह या अटैचमेंट को पहचान नहीं पाते, क्योंकि हमेशा ये डिस्गाइज्ड फॉर्म में होता है। और इसीलिए सबसे डेंजरस जो विकार है, जैसे हमने एंगर देखा, ईगो देखा, तो सारे विकारों में सबसे डेंजरस ये मोह है, क्योंकि ये अपने रूप बदलता रहता है। जैसे कभी आपको लगेगा कि आप तो प्यार करते हो, आप मोह, ये अटैचमेंट या मोह नहीं, इट इज़ लव। फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, दो फ्रेंड्स का एग्जाम्पल ले लीजिए। आप बहुत दुखी हो, किसी दिन बहुत दुखी है, कि इमेजिन, ये बहुत बार सबके लाइफ में हुआ है। आप 3-4 फ्रेंड्स हो और आप एक किसी दिन बहुत दुखी हो, रो रहे हो, सुबह से मूड ख़राब है, कुछ तो हुआ कि प्रॉपर असाइनमेंट नहीं हुआ, या डांट पड़ गई मम्मी से सुबह सुबह, या रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया, एडमिशन नहीं हुआ, कोई भी केस, तो यू आर वेरी अपसेट। एंड सी, हम तकलीफ़ में होते हैं, रोते हैं, थोड़ी देर रोते हैं, बट समटाइम्स यू वांट टू रिफ्रेश आवरसेल्फ। तो अब ऐसी सिचुएशन में आपके दो फ्रेंड्स है, ए और बी। ए जो फ्रेंड है, वो आप अगर उसके पास रोने जाओ तो वो भी आपके साथ दुखी हो जाएगी, वो भी अपने आपके साथ रोएगी, वो अपने 4 दुख बताएगी, आपको और अपसेट और डिप्रेस कर देगी। और बी जो फ्रेंड है, वो आप उसके पास आपका दुख लेके जाओ, वो आपका सुनेगी और फिर क्या करेगी, अपने अच्छे अच्छे किस्से बताएगी, कुछ भी आपका मन डाइवर्ट कर देगी, आपको खुश कर देगी, एकदम हैप्पी, रिफ्रेश कर देगी। तो जब आप दुखी हो, अगर आप बीमार हो, बहुत बीमार हो, बुखार में पड़े हो, वीकनेस आ गया है, बाहर नहीं जा पा रहे हो, उस वक्त आपको अगर किसी से मिलना हो तो आप किसे प्रेफर करोगे? वो जो आपके दुख में दुखी हो और दुखी ही रहे। मतलब दुख जो है, रोना जो है, एक नेगेटिव इमोशन है। तो थोड़ा बहुत दुखी, मैं कहती हूँ, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, लिटिल इमोशन ऑफ एवरी टाइप इज परफेक्ट। इमोशन वहाँ तक सही है जब तक हम उसे कंट्रोल कर पाएँ। जैसे ही इमोशंस हमें कंट्रोल करने लगे, हमारे दिन को, हमारी खुशी को, हमारे मन को, उस दिन से वो इमोशन खराब हो गया। एक्सेस इज बैड। तो थोड़ा बहुत दुख सुख तो चलता ही रहता है, लेकिन उस वक्त हमें कोई ऐसा चाहिए जो हमें रिफ्रेश कर दे, खुश कर दे। ये कब होगा? जब उस इंसान का मुझसे प्यार है। गेटिंग इट? बट अटैचमेंट नहीं है। अटैचमेंट से क्या हो जाएगा, जो आप फील करोगे वो भी वही फील करेगा। जैसा आप सोच रहे हो उसको भी वैसे ही होगा। आप दुखी हो तो अपने आप वो भी दुखी हो जाएगा, आपके दुख में दुखी। उसको लगेगा कि अरे ये इतना दुखी है, मैं खुश कैसे हो सकता हूँ। ये उसकी थिंकिंग है। मैंने कहा ना, अटैचमेंट या मोह जो होता है ना, वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो बहुत बार लव का चोला पहन लेगा, या सेल्फलेस, कि मैं थोड़ी दुखी हूँ, मैं तो उसकी वजह से दुखी हो रही हूँ।
बट ये आप वापस उसको नेगेटिविटी दे रहे हो, ये आप रियलाइज नहीं कर पाते हो। ठीक है, तो अटैचमेंट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ये सिर्फ अवेयरनेस से होगी। तो हमें कभी भी ये देखना है कि अगर कोई दुखी है तो उसके साथ हमें दुखी नहीं होना है, वी नीड टू बैलेंस इट। हमें उसको क्या करना है, बैलेंस करना है। कोई बीमार अगर है तो हम जब उसके पास जाते हैं तो हम क्या करते हैं, अरे तू बीमार है करके उसके साथ हम भी रोने लगेंगे, तुझे तकलीफ हो रही है, तुझे तकलीफ हो रही है, तू दुखी है, तू बीमार है, तू पेन में है, मैं कैसे खुश रहूं। ये गलत हुआ। हमें क्या करना है, जितनी देर आप बीमार फ्रेंड को, आपके कोई रिलेटिव को देखने जाते हो तो आपको उसका दुख कम करना है। अगर आप उनसे प्यार करते हो तो आप चाहोगे कि वो जल्दी रिकवर हो जाए, तो आप उनको पॉजिटिविटी दो। वहाँ बैठ के रोने से तो और नेगेटिविटी दे के आओगे आप, वो उसकी तबीयत ठीक कैसे होगी। आप उससे अच्छे जोक सुनाओ, उसे हंसाओ, उसे खुश रखो, उसे एकदम एलिवेट करते ना इमोशंस, उसके इतने अच्छे कर दो कि वो खुश रहे। जैसे खुश होगा उसके बॉडी में ऑटोमेटिकली वैसे केमिकल सामान सीक्रेट होंगे कि उसको स्टेबलाइज करेंगे। तो आपका काम है वहाँ उसे स्टेबलाइज करने का। ये होता है अटैचमेंट के बिना किसी भी रिश्ते को निभाना। पर बहुत बार जब वो प्यार का चोला पहन लेता है ना तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, अब ये दो फ्रेंड्स का हमने एग्जाम्पल ले लिया, अब एग्जाम्पल ले लीजिए हस्बैंड एंड वाइफ का। अब जैसे वाइफ को कोई कॉमेडी मूवी देखनी है तो हस्बैंड को अगर नहीं देखनी है, उसको न्यूज़ देखना है, तो यहाँ से शुरू हो जाता है आपका झगड़ा। ये तो हर घर में हुआ है। क्या शुरू हो जाता है कि आपको तो मेरी पसंद की कोई चीज़ ही नहीं देखनी है, आप तो मेरी फिक्र ही नहीं करते हो, आपको तो मेरे पसंद का कुछ भी ना खाना खाना है ना मूवी देखनी है, आप तो मुझे खुशी नहीं रखते हो, आप हमेशा मुझे दुख देते हो। तो अटैचमेंट की वजह से क्या हो रहा है, आप उसे बांध के रख रहे हो कि मैं अगर कॉमेडी देखूं तो तुम भी कॉमेडी देखो, मैं अगर न्यूज़ देखता हूं तो तुम भी क्या देखो, न्यूज़ देखो। ये बंधन हुआ, बांधना थोड़ी है हमको। प्यार बंधन नहीं है, अटैचमेंट बंधन है। और आप अगर अटैच्ड हो जाते हो किसी से तो आप तभी खुश रह पाओगे जब वो खुश। अब जैसे हमने बोल दिया कि अरे तुम तो मुझे कभी खुश ही नहीं रखते हो। देखिए, खुशी आपकी, दुख आपका। आप किसी को इतना कंट्रोल कैसे दे सकते हो, दे ही नहीं सकते हो। इट इज़ डिपेंडेंसी, आप उस पर डिपेंड हो रहे हो खुश रहने के लिए। खुशी तो आपके अंदर है, आप खुश रहो। दूसरा बाहर से आपको खुशी कैसे दे सकता है। इट्स नॉट अ एक्सटर्नल थिंग कि चलो प्यास लगी, एक गिलास पानी किसी ने ला के दे दिया, आपने पी लिया। ये ऐसा है ही नहीं, ये तो आपके मन की चीज़ है ना। तो हमेशा हमें इतना स्ट्रांग रहना है कि हमारी खुशी हमारे हाथ में। आपको खुशी रहना, आपको कॉमेडी देखना अच्छा लगता है, आप वो देख के खुश रहो। दूसरों के लिए कंपल्शन मत करो कि तुम भी देखो तो ही मैं खुश रह पाऊंगी, तो ही मैं एंजॉय कर पाऊंगी। मैं स्पोर्ट्स देख रहा हूँ तो तुम भी मेरे साथ कंपलसरी स्पोर्ट्स देखो, नहीं तो वो इनकम्प्लीट हुआ, फिर तुम खुश क्यों नहीं हो मेरी खुशी में। ये अटैचमेंट हुआ, डिपेंडेंसी हो गई, बंधन हो गया। जैसे होते हैं ना, कॉन्जॉइंट ट्विंस होते हैं, जुड़े होते हैं, फिजिकली वो जुड़े होते हैं, कभी शोल्डर से, कभी सिर से, कभी पैर से। तो सोचिए, इमेजिन करके देखिए कि ऐसे ट्विंस बच्चे जो होते हैं उनकी लाइफ कितनी डिफ़िकल्ट हो जाती है। एक अगर सोए तो दूसरे को सोना ही है, एक अगर बैठे तो दूसरे को बैठना ही है। आप ऐसे सिचुएशन में, हमें लगता है कि हमारे साथ वो मूवी क्यों नहीं देख सकते, हमारे साथ वो एंजॉय क्यों नहीं कर सकते, बट कोई आपको ऐसे बांध के रखे कि वो उठे तो आप उठो, वो बैठे तो आप बैठो, कितना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। ऐसे साथ में ट्विंस भी चाहते हैं कि वो सेपरेट हो जाए। क्यों? ताकि प्यार रहे, बंधन ना रहे। अब जैसे मैंने कहा कि उनके दुख में आपको दुखी नहीं होना है। अब यहाँ एक और डिस्गाइस आ गया, मतलब आपको अटैचमेंट नहीं रखना है, आपको डी अटैच्ड होना है। सी, डी अटैचमेंट भी समझना मुश्किल है। डी अटैचमेंट इज नॉट केयरलेसनेस। डी अटैचमेंट मीन्स, एक और वही एग्जाम्पल को अगर हम कंटिन्यू करें कि सपोज हस्बैंड आया है ऑफिस से
एंड ही इज़ वेरी अपसेट अबाउट समथिंग, कुछ मीटिंग गड़बड़ हो गई या प्रेजेंटेशन नहीं हुआ, तो काम का उनको कुछ टेंशन है। अब आप बोलोगे कि नहीं, अटैचमेंट गलत है, उनके साथ मुझे टेंशन लेना नहीं है, तो आप क्या करोगे? कॉमेडी सीरियल लगाओ या डांस का कोई म्यूज़िक लगाओ और नाचते बैठोगे वो टेंशन में, और आप नाचोगे? ट्राई नहीं करना, मुसीबत हो जाएगी। ठीक है, सो दिस इज़ अ साइन ऑफ केयरलेसनेस। हमें केयरलेसनेस नहीं होना है, हमें उनकी फ़िक्र होनी चाहिए, हमें डी अटैच्ड होना है। डी अटैच और केयरलेसनेस में क्या फ़र्क है? केयरलेसनेस मतलब तुम जानो तुम्हारा काम, मैं तो एंजॉय करूँगी, मैं क्यों अपना मूड ख़राब करूँ, मैं किसी से अटैच थोड़ी होना है, ये केयरलेसनेस हुआ। डी अटैच मतलब हम उनके साथ बैठेंगे, उनसे पूछेंगे कि क्या हुआ, बहुत मूड ख़राब है उनका, बहुत गुस्से में, हम उनकी बात सुनेंगे और बैठे बैठे ही हम उनके लिए पॉजिटिव इमोशंस देंगे, हमने ट्रांसफ़र करेंगे एनर्जी। कैसे सोचेंगे? हाँ जल्दी तुम ठीक हो जाए, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। दिस इज़ डी अटैच्ड। आपको उस पार्टनर को क्या करना है? बैलेंस्ड करके रखना है। वो अगर बहुत दुखी है, बहुत डाउन है, तो आप इतना पॉजिटिव सोचो कि धीरे धीरे वो भी बैलेंस्ड हो जाए। उसके साथ बैठ के रोना नहीं है, उनकी बात सुननी है, हाँ गलत हुआ या जो भी हुआ सब ठीक हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी नॉर्मल। आप प्रे कर सकते हो, आप मेडिटेशन कर सकते हो उनके लिए। कैसे ना कैसे आपको करना क्या, उनको पॉजिटिविटी देनी है ताकि वो नेगेटिव इमोशन से ऊपर आए। स्वामी जी कहते हैं ना कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशन एक यूट्यूब के जैसे होता है। आप अकेले भी अगर मेडिटेशन करते हो, मतलब आपके साइड में अगर पॉजिटिविटी आती है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो सिर्फ इस चैनल में रहे, वो यूट्यूब है। जैसे यहाँ डालोगे वो इतना उस तरफ जाएगा कि अल्टीमेटली दोनों भी लेवल क्या हो जाएंगे? बैलेंस्ड हो जाएंगे। तो दिस इज़ अ रिलेशन ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ। अगर वाइफ अपसेट है तो उस वक्त हस्बैंड को क्या करना है? उसका सुनना है। जो चिड़चिड़ हो रही है, मोस्टली रिश्तों में ही होती है, क्या हो रहा है चिड़चिड़, पूछ लो, अच्छा ऐसे। मोस्ट ऑफ द टाइम 99% ऑफ द टाइम अगर आपके मन की बात कोई चुपचाप सुन भी ले, आपने वो भड़ास निकाल भी दी, तो भी आप शांत हो जाते हो। कोई बोले ना सही है, अच्छा अच्छा ऐसे हुआ, इतना भी करे ना, तो उसको बैठ के आपके साथ रोने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो बैठ के रोएगा ना, दूसरी बार आप जाओगे नहीं, बोले कि री साथ टाइम रोते रहती है। होता है ना ऐसे, रोने वाले को कोई प्रेफर नहीं करते। तो ये होता है अटैचमेंट। पर मैंने कहा ना, इसको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ऑलवेज ये कोई ना कोई डिफरेंट रूप में रहता है, डिफरेंट चोले में रहता है। अब अटैचमेंट हम जो बोलते हैं ना कि पुत्र मोह, बच्चे की अटैचमेंट भी बहुत बड़ी अटैचमेंट होती है। इस केस में बेसिकली ना वो क्या रूप ले लेती है? प्यार का रूप ले लेती है। और बहुत बार आपको ऐसे फील होता है कि अगर हम बच्चे से प्यार करते हैं तो उसकी ख्वाहिशें पूरी करना हमारा काम है। पर जब हम प्यार करते हैं ना, तो दूसरों को ऐसा कुछ ना, ऐसी कोई ख्वाहिश हम ना पूरी करेंगे जिससे उसको नुकसान होने वाला हो फ्यूचर में। प्यार करने वाला हमेशा सही करेगा उसके साथ, भले ही वो उस मोमेंट में बच्चे को लगे कि ये मैं गलत, मम्मी गलत कर रही है, पापा गलत कर रहे हैं। पर अगर आप अपने बच्चों से सच्चा प्यार करते हो तो आप हमेशा उन्हें उन चीज़ों में सपोर्ट करोगे जो उनके लिए सही है, आज भी और फ्यूचर में भी। जैसे कोई बच्चा बोले कि मुझे बाइक चलानी है, आपका बच्चा है 6th-7th में, आप बोलोगे बाइक चलानी है, तो अटैचमेंट में क्या होगा? आपको लगेगा अरे मेरा प्यारा बच्चा है, हाइट भी है, वेट भी अच्छा खासा है उसका, क्यों नहीं चला सकता 2 व्हीलर, चलो चलाने देते हैं। फिर एक राउंड लगा के अच्छा तो चला रहा है, चलो चलाने देते हैं। क्योंकि अटैचमेंट है, आपको लगता है कि उसने मांगा है तो मैं कैसे ना दूँ, उसकी विश कैसे ना पूरी करूँ। ये हो गया अटैचमेंट। आपको लगता है, जैसे छोटा बच्चा होता है ना, बहुत मम्मियों को लगता है कि इसको खिलाते जाओ, पेट भर के खिलाते जाओ, और थोड़ा खाना दो, और चबी चबी होना चाहिए। वो चबी चबी होने के चक्कर में वो क्या हो जाता है? बच्चा ओबेसिटी का शिकार हो जाता है। बचपने में ही इतना मोटा हो जाता है बच्चा कि उसकी डेवलपमेंट कम हो जाती है, आगे चल के उसको प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ये क्या है? आपने उसके लिए वो किया जो आपको सही लग रहा है, वो नहीं किया जो उसके लिए सही है। छोटा बच्चा अगर बाइक मांगे तो
अच्छा पेरेंट जो अपने बच्चे से प्यार करता है वो सबसे पहले क्या सोचेगा, बाय रूल 18 ईयर्स है। क्यों है 18 ईयर्स? पढ़े लिखे पेरेंट्स ये रियलाइज़ करते हैं। क्या रियलाइज़ करते हैं? पढ़े लिखे बोलने से अच्छा समझदार पेरेंट्स, अवेयर जो होते हैं पेरेंट्स, वो ये रियलाइज़ करते हैं। क्या रियलाइज़ करते हैं? कि हमारा जो बच्चा है वो अभी 13, 14, 12 इस एज का है। अब इस एज के बच्चों में मैच्योरिटी की कमी होती है, समझदारी की कमी होती है। डिसीजन ऑन द स्पॉट, जब हम बाइक चलाते हैं, टू व्हीलर चलाते हैं, तो इट्स अ प्रैक्टिकल थिंग। बैठे बैठे तो आपको नहीं करना ना लेफ्ट राइट, हाँ प्रैक्टिकल थिंग है, कुछ भी बीच में आ गया तो उस वक्त ऑन द स्पॉट डिसीजन। ये सब धीरे धीरे मेंटल डेवलपमेंट कॉन्फिडेंस से आता है। तो एज यू बिकम 18 आपकी बॉडी की डेवलपमेंट पूरी हो जाती है। इसलिए साइंटिफिकली इस एज को एक कंसिडर किया गया सेफ एज। इसके बाद आप उस बच्चे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हो बिकॉज उसका डेवलपमेंट कंप्लीट हो चुका है। तो ये समझदार पेरेंट रियलाइज़ करेगा। जो अपने बच्चे से सच्चा प्यार करते हैं वो कोई भी गलत चीज़ अपने बच्चे के हाथ में नहीं देंगे। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे करते हैं कि हम सबको पता है कि फ़ास्ट फूड गलत है हेल्थ के लिए, ठीक है, मैं भी अपनी बच्ची को देती हूँ। मैं उसको बोलती हूँ 2 तरह का खाना होता है, एक पेट के लिए, बॉडी के लिए, और एक होता है टंग के लिए। तो फास्ट फूड जो है ना वो काय के लिए है? टंग के लिए। खाली मुंह को अच्छा लगता है, बॉडी को आपके नुकसान नहीं करेगा। इस अवेयरनेस के साथ कभी कभी वंस इन अ वाइल आप फास्ट फूड खा लो, बाहर का खाना खा लो, नॉट एवरी डे। बट बहुत सारे पेरेंट्स बच्चों के मोह में क्या करते हैं, एवरी संडे बाहर घूमने जाएंगे और फास्ट फूड खिलाएंगे। तो आप अपने बच्चों को तो कचरा ही खिला रहे हो। क्या प्रूव करने कि आप बेस्ट हो, कि मैं अपने बच्चों को, और बोलोगे भी अच्छे से कि मैं तो अपने बच्चों को सब देता हूँ, हफ्ते में एक बार तो हम बाहर खाते ही हैं। तो बाहर आपने क्या खाया? न्यूट्रिशियस चीज़ तो खाई नहीं, फास्ट फूड खाया। तो इट्स वेरी वेरी थिन डिफरेंस बिटवीन अटैचमेंट एंड लव। लव गिव्स यू केयरिंग। अब अटैचमेंट आइडेंटिफाई करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। क्यों डिफ़िकल्ट होता है? क्योंकि बहुत बार ना आपको ऐसे लगता है कि आप तो सेल्फलेस, आप अपने लिए थोड़ी कुछ कर रहे हो। माँ बाप क्या बोलेंगे? हम तो बच्चों को घुमा रहे हैं, हम तो बच्चों की ख्वाहिशें पूरी कर रहे हैं, हमारा थोड़ी कुछ है। सेल्फलेस का वो चोला पहन लेता है। आपको लगेगा कि हम दूसरों के लिए मांग रहे हैं, हम खुद के लिए कुछ नहीं मांग रहे। ये हो जाता है। कभी कभी क्या हो जाता है, जैसे बहुत सारे पेरेंट्स के साथ मैंने ये कॉमन केस आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। आपके आजू बाजू 10 जने आपको ऐसे मिलेंगे। अगर आपका बच्चा 6-7 तक तो ठीक है, कोई टेंशन नहीं, 10th 11th 12th में जब पहुंचता है तब मैक्सिमम पेरेंट्स, मम्मियाँ खास करके, बीमार हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि आपका बच्चा 10th में है, उसे पढ़ाई का बहुत प्रेशर है। तो ऐसे प्रेशर में आप उससे अटैच्ड हो तो आप भी प्रेशर लोगे, आप भी टेंशन लोगे और आप बीमार पड़ोगे और दुनिया भर के लोगों को क्या बताओगे? ये 10th में है ना, मैं तो इस साल बहुत बीमार हो गई हूँ, मुझे तो इसकी बहुत टेंशन है। टेंशन मतलब क्या? वरी। इस वक्त अटैचमेंट ने वरी का चोला पहन लिया है, उसने वरी का फॉर्म ले लिया है। वरी इज़ अ वेरी नेगेटिव इमोशन, खासकर बच्चों के लिए। अगर आपका बच्चा 10th में है और आप वरी कर रहे हो, मतलब आप 90% आपके मन में ये है कि वो कम लेगा। चिंता क्यों हो रही है? क्योंकि आपको लगता है वो कम न ले, वो कम न ले, वो कम न ले, इसकी चिंता हो रही है। उसको एडमिशन नहीं मिला तो उसको एडमिशन नहीं, मतलब सारा आप नेगेटिव साइड में जा रहे हो। फ्यूचर, एक तो आप फ्यूचर की सोच रहे हो जो आपको सोचना नहीं है। सेकेंडली आपके वो थॉट्स सारे नेगेटिव थॉट्स हैं। तो आपका बच्चा जब इतनी मेहनत कर रहा है, बेचारा स्कूल जाता है, ट्यूशन जाता है, पढ़ाई करता है, इतनी मतलब स्ट्रेस्ड उसको फील कर रहा है, ऐसे वक्त में प्यार करने वाले माँ बापों ने क्या करना चाहिए? आप शांत बैठो, अगर वो पढ़ रहा है तो भगवान का जप करो और मन में भी बोलो, उसको ही बोलो, हो जाएगा बेटा, सब हो जाएगा, रिलैक्स रहे। हर कोई 10 देता है ना? या आपको उसको बैठ कर पता नहीं करेगा कि नहीं करेगा, मतलब आपके मन में ही आपने क्या ला लिया है, नहीं करा तो, एडमिशन नहीं हुआ तो।
और ऐसा कुछ नहीं है कि 80-90% वाले ही कैरियर बनाते हैं। हम सबके कैरियर बने हुए हैं। कितने लाखों लोग हैं दुनिया में, 90 तो कुछ ही लोग आते हैं, पर सक्सेसफुल पीपल तो लाखों लोग सक्सेसफुल हैं। तो फ्यूचर में क्या लिखा है, आपका बच्चा कौन सी फील्ड में सक्सेस करेगा, ये आपको नहीं पता। पर यहाँ बैठे बैठे वो जब 10th में, तब से आपने टेंशन करके, वरी करके पूरी बीमारियाँ पाल ली हैं। जब तक बच्चा 11th-12th में जाए तब तक आपके हॉस्पिटल का खर्चा, आपके पीछे टेंशन, बेचारा हस्बैंड बच्चे को देखे, आपको देखे। ये सब रॉन्ग डायरेक्शन है। होना क्या चाहिए, बच्चा पढ़ रहा है, उसे अच्छी अच्छी चीज़ें बना के खिलाओ, फ्रूट्स खिलाओ, ड्राई फ्रूट्स खिलाओ, घर का ताज़ा खाना खिलाओ, उसे बैलेंस्ड रखो, खुश रखो। जितनी देर वो पढ़ाई कर रहा है डिस्टर्ब मत करो। जब थोड़ी देर बैठा है तो उसके साथ हंस बोल लो, उसे रिलैक्स कराओ, बैठ के कोई टीवी सीरियल देखो, मूवी देखो, उससे अच्छी अच्छी मोटिवेशनल बातें करो। खाना बनाते वक्त उसे एनर्जी दो, नहीं मेरा बच्चा बहुत मेहनत कर रहा है, मेरा बच्चा बहुत हार्ड वर्किंग है, उसके लिए हमेशा बेस्ट होगा। ऐसे बोल बोल के खाना बनाओ। पता नहीं क्या करेगा, पता नहीं क्या करेगा, क्या होगा क्या, ये फ्यूचर तो आपके हाथ में है ही नहीं ना। नेगेटिव एनर्जी क्यों दे रहे हो? अगर फ्यूचर का सोचना ही है कि चलो आप बिना सोचे रह ही नहीं सकते हो, तो अच्छा सोचो। इतना तो कर सकते हैं ना। पॉजिटिव एनर्जी, अच्छा करेगा, बन जाएगा इंजीनियर, क्या बनाना है आपको वो बोलते जाओ, एनर्जी अच्छी देते जाओ, अच्छे मार्क्स आएंगे, ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, है ना। ऐसे बोल बोल के खाना बनाओ। ये होता है लविंग, केयरिंग। लव इज इक्वल टू केयरिंग, बट अटैचमेंट मीन्स आप बंधे रहते हो, वो वरी तो आप वरी, वो टेंशन तो आप टेंशन, तो उसका मल्टीप्लाई हो गया। फिर एज अ रिजल्ट क्या होता है, वो आपके पास, आप उसके पास जाओगे ना तो उसको और टेंशन बढ़ जाएगी, क्योंकि आप ऑलरेडी टेंस्ड हो। तो टीनेजर्स मोस्टली फिर अवॉइड करते हैं पेरेंट्स को, वो आपको पास आने नहीं देंगे, आपसे कुछ शेयर नहीं करेंगे। आप बोलोगे पास बैठ, बोलेगा नहीं बैठता, मैं अंदर बैठूंगा अपने रूम में। क्यों, क्या हो गया? आप भी तो सोचो कि आपसे क्या गलती हो गई। क्या आप उसको कंटिन्यूसली नेगेटिव एनर्जीज दे रहे हो, जिसकी वजह से वो एकदम रिपेल हो जा रहा है, रिलैक्स नहीं फील कर पा रहा है आपके सामने, है ना। तो ये सब है। तो अटैचमेंट, इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई अटैचमेंट। चलो आपका बच्चा नहीं पढ़ रहा है, पढ़ाई में अच्छा नहीं है, तब आपको क्या करना है? तब जैसे ही उसकी एज आती है तो आप सोचो आपका बच्चा क्या अच्छा कर सकता है, बेस्ट उसके लिए क्या है। उसके लिए वो बिजनेस या कोई एक लाइन या कोई एक हुनर, कोई एक कैपेबिलिटी आप सेट करके दो। मेरी मम्मी हमेशा एक प्रोवर्ब बोलती थी, मुहावरे बहुत हम मेरी मम्मी सिखाती थी मुझे। तो एक मुहावरा था जो बहुत बार रिपीट करती थी, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। मतलब पूत सपूत मतलब पूत आपका बच्चा अगर आपका वेल क्वालिफाइड है, अगर सपूत है मतलब अच्छा बच्चा है, गुड कैरेक्टर, हार्ड वर्किंग। ज़रूरी नहीं है कि पढ़ाई में अच्छा हो, पढ़ाई में अच्छे नहीं करने वाले भी हार्ड वर्किंग होते हैं, कुछ और काम अच्छा करते हैं। तो अगर ऐसा आपका बच्चा गुणवान है, तो ऐसे बच्चे के लिए पैसे नहीं रखना, उसको पैसे की ज़रूरत नहीं है। ऐसे बच्चे को आप कुछ हुनर दो, कोई एक कहते हैं ना, एक स्किल दे दो, कोई एक ट्रेनिंग दे दो जो उसको फ्यूचर में हेल्प करेगी, और वो खुद ही इतना काबिल है कि उससे डेवलप करके वो एक सक्सेसफुल कैरियर बना देगा। और सेकेंड लाइन, पूत कपूत मतलब आपका बच्चा अगर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, नालायक है, सिंपल वर्ड्स में बोला जाए तो, ना उसमें हार्ड वर्किंग की कैपेबल, केयरलेस है, लेज़ी है, बिल्कुल हार्ड वर्किंग नहीं है, तो ऐसे बच्चे के लिए पैसे जमा करके कोई फ़ायदा नहीं। वो चुटकियों में सारे पैसे आपके खर्च कर देगा, खर्च कर देगा तो कर देगा, ऊपर से आपको जब पैसे ख़त्म हो जाएंगे तो आपको क्या बोलेगा, आपकी वजह से ही तो मैं नहीं पढ़ा। क्योंकि, और सही भी है, आपने जब वो, आपको पता था आपका बच्चा जैसा भी है, आपका काम है उसे सेटल करना, उसे हेल्प करना, उसे एक डायरेक्शन देना। पर वो सब छोड़ के हम क्या सोचते हैं, अटैचमेंट, हम लव में हम उसे काबिल बनाना चाहेंगे, हम अपनी पूरी कोशिश लगा देंगे, जी जान से हम चाहेंगे कुछ भी उससे बस काबिल अपने पैरों पे खड़ा करें। पर जब अटैचमेंट हो जाता है तब हम क्या चाहते हैं, हम एक सेल्फिश हो जाते हैं। हम चाहते हैं कि हम अच्छे बने। अच्छे कैसे बने, तो टेंशन मत ले, बच्चे को बोलेंगे तेरे लिए मैं सब सेट करके दे देती हूँ,
तेरे लिए मैं, पापा बोलेगा मैं सब सेट करके दे देता हूँ, तुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा। ये हो गया अटैचमेंट। इस वक्त अटैचमेंट ने क्या कर लिया? सेल्फ इम्पोर्टेंस, कि मैं उसके लाइफ में मैं इम्पोर्टेंस रहूँ, और मैं जो बोलूँ कि बस मैंने सब सेट कर दिया, अब तू वरी मत कर। तो उस वक्त एट द एज ऑफ 20, 21, 25 उसको बहुत अच्छा लगेगा कि मुझे फ्यूचर की टेंशन नहीं, मेरा सब सेट है। बट आप सोच के देखिए कि हमें लाइफ में अच्छा कब लगता है? जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं, कुछ अर्न करते हैं, कुछ अचीव करते हैं। अचीवमेंट बेसिकली हमें अच्छी लगती है। तो जब हम, जैसे पापा हो या मम्मी हो, जैसे मम्मी अच्छा खाना बनाती है तो उससे अच्छा लगता है। जब हम तारीफ़ करते हैं, अरे मम्मी कितना अच्छा खाना बनाया, तो उसको एक अचीवमेंट सा फील होता है कि हाँ मैंने किसी के लिए कुछ किया, किसी को खुश किया। वैसे ही आपके बच्चे को अगर आप सब सेट करके दे दोगे, लेटर इन द लाइफ वो अपने आप को बहुत यूजलेस फील करेगा कि मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ। फिर उस वक्त वो किसको ब्लेम करेगा? आपको ब्लेम करेगा कि आपने मुझे सही गाइडेंस क्यों नहीं दिया, आपने मुझे क्यों नहीं किसी काबिल बनाया। तो रिटर्न आपको अटैचमेंट हमेशा थोड़े दिनों बाद रियलाइज़ आपको होगा ही कि आपने जो उससे बंधन में बांध के रखा था, अटैचमेंट को आपने चोला दे दिया था कि मैं सब करूँगी, सेल्फ इम्पोर्टेंस। और यहाँ कहीं ना कहीं आप में ईगो आने लगेगा, क्योंकि आप क्या फील करोगे? खुद को बड़ा फील करोगे, खुद को इम्पोर्टेंट फील करोगे कि मैंने सब किया, मैंने सब सेट करके रखा है, मैंने सब करके रखा है। तो ये भी आपके लिए भी नेगेटिव इमोशन है। अटैचमेंट बहुत सारे रूप बदलती रहती है। कभी कभी दूसरों को तकलीफ़ होती है, कभी आप खुद को ही तकलीफ़ में डालते हो। और मैंने कहा ना कि डिस्गाइज्ड होती है। तो सिर्फ अवेयरनेस से ही हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये अटैचमेंट है। अब जैसे हम अपने ग्रंथों को देखें, रामायण क्यों हुई? देखिए, कैकेयी ने दशरथ की बहुत साल पहले जान बचाई थी, और दशरथ ने उसे प्रॉमिस किया था कि मैं तेरी एक विश पूरी करूँगा। शी वॉज वेरी गुड, वेरी वेरी गुड लेडी। अब उसने इतने साल में उसे कभी ये नहीं लगा कि चलो मैं प्रॉमिस से कुछ ले लेती हूँ, एक महल ले लेती हूँ, हार ले लेती हूँ, कुछ ले लेती हूँ, कुछ प्रॉमिस कराती हूँ। दशरथ से कभी उसके मन में नहीं आया, क्योंकि उसने उस फीलिंग के साथ किया ही नहीं था ना। दशरथ की जान जो बताई थी वो उस फीलिंग से तो नहीं बचाई थी कि कुछ रिटर्न में मिले। बट जब उससे ये रियलाइज़ हुआ कि अगर मैं राम जी को वनवास भेजूं तो मेरा बेटा राजा बना सकती हूँ, मैं ये प्रॉमिस उनसे ले सकती हूँ, तो पुत्र मोह में उसने क्या गलती कर दी? राम जी को वनवास भेजा और दशरथ जी से प्रॉमिस ली कि मेरे बेटे को ही राजा बनाओ। अब उसके हिसाब से वो इतनी अटैच थी कि उस पुत्र मोह में उसने क्या किया? ये प्रॉमिस करवा दी। भरत उस वक्त था नहीं। भरत ने आके क्या बोला? वेल डन मॉम, गुड, ऐसे बोला। उन्हें ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, क्योंकि उनका पहला सवाल ये था, मैंने आपसे कभी मांगा था क्या कि मुझे राजा बनना है? मैं तो खुश हूँ ना, मेरे को जो भी पोजीशन मिली है मैं खुश हूँ, मैं राम भैया को अपना राजा मानता हूँ, तो आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी, ये आपने गलत किया। तो पुत्र मोह में आपने जो स्टेप लिया, आपको लग रहा था कि मैं सेल्फलेस हूँ, मैं अपने लिए थोड़ी कुछ मांग रही हूँ। कैकेयी को क्या लग रहा था? मैंने अपने लिए कुछ भी नहीं मांगा, मैं तो अपने बेटे के लिए मांग रही हूँ। तो जो नॉर्मल फीलिंग है ना, जब मैं दूसरों के लिए कुछ करती हूँ तो मुझे लगता है मैं सही हूँ, पर वो दूसरों को मैं किस फीलिंग से कर रही हूँ। पुत्र मोह में उसने वो चीज़ मांगी जो कि गलत थी, है ना। हमारा महाभारत भी उसी वजह से हुआ है। पुत्र मोह में दुर्योधन को राजा बनाना था, गांधारी को, उनको चाहिए था राज्य पूरा, और ये सब किस्से होते गए। तो हमारा इतिहास गवाह है कि पुत्र मोह से बड़े बड़े चीज़ें हो जाती है। अब पुत्र मोह का मतलब बेटा नहीं, सिर्फ बेटियों के साथ भी हम यही करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी बेटी को हम बहुत प्यार करते हैं, उसे कोई काम ना कराएं। क्यों? हम तो अफोर्ड कर सकते हैं मेड, हमारी बेटी तो रानी है, वो ससुराल में भी रानी बन के रहेगी, है ना, कोई काम नहीं सिखाएंगे।
मेड रख लो, सब काम करेंगे, आपको अफोर्ड नहीं करता, हम मैके से मेड भेजेंगे। पर ये लॉकडाउन ने तो हम सबको सिखा दिया है, बहुत अच्छा सबक हमको मिला है कि हमारे जो भी काम हैं बेसिक, हम सबको उतने काम आने ही चाहिए। तो आपके बच्चों को भी जो भी बेसिक है वो आना ही चाहिए। फिर आपकी किस्मत में होगा, बच्चे की किस्मत में होगा तो वो रख ले 10 मेड, एंजॉय करे, रानी बन, क्यों ना सबकी बेटियां रानी बन के रहें, पर उन सबको बेसिक स्किल्स आने ही चाहिए। तो आप मोह में, अटैचमेंट में उन्हें बिठा के मत रखिए, प्यार में उन्हें फ्री करके रखिए। एक आप अपने चारों तरफ एक सेफ हेवन बना लीजिए अपने बच्चों के लिए, जहाँ पे बच्चा ग्रो कर पाए, डेवलप कर पाए, हर चीज़ सीख पाए। किसी भी चीज़ से आप उसे दूर मत रखिए, क्यों? क्योंकि वो तेरे लायक नहीं है, तू तो मेरी रानी बेटी है, तू तो मेरा राजा बेटा है। नहीं, ये अटैचमेंट हुआ। तो ये आप मत कीजिए। एक उनको सेफ प्लेस प्रोवाइड कीजिए, अवेयर रहिए। अब जब मेडिटेशन करेंगे तो हमें एक अवेयरनेस आती है, हम बैलेंस्ड रहते हैं, हम किसी के अटैचमेंट में आके अनबैलेंस्ड नहीं होते, हम थॉटलेस रहते हैं। हम जब थॉटलेस रहते हैं तो हम पॉजिटिव एनर्जी दूसरों को दे पाएंगे और दूसरों की नेगेटिव एनर्जी हम नहीं एक्सेप्ट करते। जब हम बैलेंस्ड रहते हैं तो हम दूसरों को भी बैलेंस्ड कंडीशन, खासकर अपने बच्चों को, जब उनके ट्रबल टाइम है, एग्ज़ाम टाइम होता है, उनको बहुत टेंशन वाला टाइम होता है, बहुत सारे लेक्चर्स होते हैं, थक जाते हैं, ट्यूशन जाओ, ये करो वो करो, ऐसे ट्रबल्ड एंड स्ट्रेसफुल टाइम में आप उनको बैलेंस्ड रख पाओ। ये सब मेडिटेशन से होता है। करना आपको सिर्फ ये है कि 2 बार दिन में आधा घंटा शांत होके बैठना है। आँख बंद करके जब हम शांत बैठेंगे तब निर्विचार स्थिति, थॉटलेस स्टेट होना ही चाहिए। अगर ये मेंटेन कर लिया तो थ्रू आउट द डे आपको कम 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 विचार होते जाएंगे, जिसकी वजह से आप खुद भी बैलेंस्ड रहोगे और आपके चारों तरफ जितने भी लोग रहते हैं आप उन सबको बैलेंस्ड करोगे। तो ये डिफरेंस, ये अवेयरनेस रहे आप लोग में कि आप अटैचमेंट या मोह से दूर हो पाएँ। यही गुरु चरणों में प्रार्थना है। आप सबको स्वामी जी का खूब खूब आशीर्वाद। जय बाबा स्वामी।